अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन सेम हैं, एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। तो हमें कहा जा रहा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने मंदरजा झैल जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इससे पहले 5.1 एक्सरसाइज में भी हम आपको बता चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने का मतलब यह है कि इस सिंगल फ्रैक्शन को हमने दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है जो आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं। तो ये बिल्कुल उल्ट प्रोसेस है जो हम क्लास 2, 3, 4, 5 से करते आ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर प्लस करके हम सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। तो स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज में हमने इसका फर्स्ट केस डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते थे और वो पावर की फॉर्म में नहीं थे। हमारे पास x-1, x+2, x-3 इस तरह के लीनियर फैक्टर थे और कोई भी पावर की फॉर्म में नहीं था। लीनियर का मतलब यह है कि जो अननोन है उसकी डिग्री 1 थी। लीनियर का मतलब यह है कि इस फैक्टर की डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब यह है कि जो अननोन है x या y या z जो भी इधर होता है उसकी पावर 1 होती है। तो 5.1 एक्सरसाइज में हमने लीनियर फैक्टर्स जो पावर के बगैर आए थे उनको डील किया था, वो पहला केस था। अब 5.2 में हम केस 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास फैक्टर तो लीनियर ही है लेकिन वो होल की पावर में आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है। पावर का मतलब है कि x-1 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, पावर में आ गए हैं। तो ये केस 2 है, इसको हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेम लाइंस के ऊपर हैं। अगर आपको 5.1 एक्सरसाइज आती है तो ये 5.2 एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक दो स्टेप का फर्क है। आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप बाकी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने मेथड के ऊपर फोकस करना है और इन क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है उसके ऊपर फोकस करना है। केस 1 के क्वेश्चंस और केस 2 के क्वेश्चन और नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस करेंगे केस 3, केस 4, उनके मेथड के ऊपर और उनमें जो डिफरेंस है वो आपने गौर करना है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वेश्चन को देख के सबसे पहले इस चीज का फैसला करना है कि ये केस कौन सा है। जब आपको केस का पता चल जाएगा तो आप फिर उसके ऊपर मेथड उसी हिसाब से लगाएंगे। तो अगर आप मेथड गलत करके आंसर गलत हो जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 5.1 एक्सरसाइज नहीं समझी, उसको सॉल्व नहीं किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले उसको समझें, उसको सॉल्व करें, फिर आप 5.2 की तरफ आएं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने इस चैप्टर नंबर 5 की प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस प्ले लिस्ट में जाके 5.1 एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो रिपीटेड फॉर्म में है लेकिन लीनियर है। x-1 लीनियर फैक्टर ही है लेकिन उसकी पावर है, तो इसका मतलब है वो रिपीट हो रहा है, ये 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले उसी तरह जो हमने 5.1 में भी जिस तरह लिखते थे हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x² - 3x + 4 ओवर x-1 की पावर है 3 इज इक्वल टू a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 आ गया। अब x-1 की पावर 2 हम ले लेंगे प्लस c ओवर x-1 इसकी पावर 3। जितनी पावर है वहां तक आपने लेके जाना है, पहले x-1 की पावर 1, फिर 2, फिर 3। तो जितनी पावर है आपने वहां तक लेके जाना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी एक स्टेप आपने जो याद रखना है, हम आपको 5.1 में भी बार बार हर क्वेश्चन में याद करवाते रहे हैं कि आपने देखना है कि क्या हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो ये चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया था। तो आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इस स्टेप को लिखने से पहले इस चीज को इंश्योर करना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसकी डिग्री नीचे वाले डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इधर हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 2, ज्यादा से ज्यादा पावर तो 2 है, और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री है 3, क्योंकि x माइनस 1 उसकी पावर है 3। इसको जब ओपन करेंगे तो ये x का क्यूब की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर दोनों की डिग्री बराबर हो जाती है या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो जाती है तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आपने पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हम करते ही तब हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर हो। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने पहला स्टेप इसका कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वही स्टेप जो 5.1 में हमने किया था, x माइनस 1 इसका क्यूब, जो भी हमारे पास यहां होता था उसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस a वाले के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 1 है, एक कट जाएगा, दो मौजूद रहेंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये दो कट जाएंगे, एक ऊपर ही रहेगा, तो b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c, इसके नीचे जो x माइनस 1 का क्यूब है तो वो सारे का सारा कट जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने डायरेक्ट कटिंग करके ये स्टेप लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है तो आप पेपर में भी इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज में हमने ये स्टेप डिटेल में किया था, लेकिन अभी चूंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है हम जुबानी भी इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, हमारे पास a के नीचे जो भी वैल्यू है, b के नीचे जो भी वैल्यू है, c के नीचे जो भी वैल्यू है, हम सबको बारी बारी एक एक करके पुट करते थे। लेकिन इधर हमारे पास सीन कुछ और है, यही डिफरेंस है इन क्वेश्चन में। a के नीचे हमारे पास है x माइनस 1, ये पावर की फॉर्म में नहीं है, इसको हम पुट कर देंगे। लेकिन b के नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर, अब इसको तो पुट नहीं कर सकते, ये तो पावर की फॉर्म में है। c के नीचे भी पावर की फॉर्म में, इसको भी पुट नहीं कर सकते। तो जब पुट नहीं करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यूज कैसे आएंगी, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो यही कर दी थी। अब सिर्फ a और b और c इनकी वैल्यूज फाइंड करके हमने इसके अंदर पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाए। तो हमारे पास तो सिर्फ a के नीचे जो x माइनस 1 है वो पुट करके एक वैल्यू आएगी, बाकी दो कैसे मालूम करनी है वो आगे जाके हम आपको बताते हैं, यही इसमें डिफरेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले a के नीचे जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। किस में पुट करना है, इन a इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है। तो स्टूडेंट पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 0 पुट किया है तो a इंटू 0 इसका स्क्वायर प्लस b इंटू 0 x माइनस 1 0 पुट किया है प्लस c। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, उसने a के साथ मल्टीप्लाई होना है 0 हो जाएगा, प्लस b 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 प्लस c, तो ये c ऐसे ही आ जाएगा। बाकी दोनों 0 हो चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 ये 3 आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट c की वैल्यू आ गई है 3, ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है c की 3। लें जी, अब हमने a और b की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई पुट करने के लिए चीज नहीं है, ये भी पावर की फॉर्म में, ये भी पावर की फॉर्म में है। तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। उसको देखें, आपके पास जो इक्वेशन a है
उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये जो स्केयर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस साइड पे हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इधर आप लिख लें फ्रॉम ए इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 4। इसको ओपन कर लेते हैं स्केयर को, x स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2x प्लस ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा bx माइनस b प्लस c। लें जी a को हमने मॉडिफाई किया है, मजीद इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस साइड पे तो यही रहेगा माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर देते हैं ax स्केयर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें हम इधर कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो इस साइड पे हमारे पास है x स्केयर और उसका कोफिशिएंट है 2, x उसका कोफिशिएंट है माइनस 3 और फिर x के बगैर वो वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 4। तो स्टूडेंट इस साइड पे भी हम इनको इसी तरह लिखना चाह रहे हैं कि x स्केयर फिर x फिर x के बगैर वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं। इस साइड पे तो ये सेम ही रहेगा 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 4। इस साइड पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि x स्केयर जिस जिसके साथ है उसमें से x स्केयर कॉमन लें और उनको इकट्ठा लिख लें। अब x स्केयर सिर्फ a के साथ है तो ये ax स्केयर ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद हम x वाली वैल्यूज को लिखना चाह रहे हैं। x वाली वैल्यू हमारे पास एक ये है एक ये है, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें x को तो हमारे पास अगर प्लस x कॉमन आए तो ये प्लस वाली वैल्यू इसको पहले लिख लेंगे तो ये आ जाएगा b, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a। x कॉमन ले लिया दोनों में से, प्लस लगाया था इसलिए पहले मैं b की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस 2a। ठीक है जी। अब x के बगैर हमारे पास है a माइनस b प्लस c। अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन। इधर भी हमारे पास ऐसे ही है x स्केयर इधर x स्केयर x के बगैर वैल्यू x के बगैर वैल्यू। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स स्टूडेंट्स इस साइड पे x स्केयर का कोफिशिएंट है 2 तो ये 2 इज इक्वल टू इस साइड पे x स्केयर का कोफिशिएंट है a तो 2a के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई है, आसान सा मेथड है। अब c पहले ही मौजूद था, a भी आ गया है, हमने क्या मालूम करना है मजीद b। तो b के लिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं x के कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट है इधर माइनस 3 तो इस साइड पे x का कोफिशिएंट है b माइनस 2a। तो ये b की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है माइनस 2a की वैल्यू हमारे पास पहले ही मौजूद है 2, इधर पुट कर देते हैं जी। तो ये आ जाएगा b, ये माइनस 2 2 4 इस साइड पे आके प्लस 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 1। लें जी हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, इन तीनों वैल्यूज को आपने इसके अंदर पुट करना है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिखें, इधर a b c की वैल्यूज लिख दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 इसका क्यूब है इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आई है 2 तो 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है 3 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। लें जी यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है, यही हमने फाइंड करना था। देखें एक सिंगल फ्रैक्शन थी उसको हमने 1 2 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और वो आपस में प्लस हो रही हैं। तो यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, वो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने डायरेक्ट इस तरह उसको लिखना है और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, मेथड समझ आ गया है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज़ आपने यहाँ चेक करनी होती है हर क्वेश्चन में, आपने देखना ये होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो इधर चूंकि हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की हमारे पास डिग्री है 3, क्योंकि x प्लस 1 का जब स्केयर ओपन होगा तो इसकी डिग्री आ जाएगी 2
और ये जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो नीचे हमारे पास डिग्री 3 है, नीचे डिग्री बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सेम लाइंस के ऊपर है ये भी क्वेश्चन, हम इसको लिख लेते हैं 4x ओवर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर। अब पहले हम x माइनस 1 जो पावर के बगैर है उसको हम लिख लेते हैं प्लस, अब x प्लस 1 रिपीट हो रहा है क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो ये पहले एक दफा लिखा जाएगा b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। लें जी, वही चीज है, लीनियर फैक्टर्स है हमारे पास और एक जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, पावर की फॉर्म में है, तो जो रिपीट नहीं था हो रहा उसको हमने पहले लिख लिया, बाद में भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पहले लिख लिया है। उसके बाद हमने x प्लस 1 इसको लिखा है एक दफा, फिर दूसरी दफा, अगर इसकी पावर 3 होती तो फिर d लगा के उसके बटे में हम x प्लस 1 का क्यूब भी करते, तो ये आगे पीछे हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब के साथ इस चीज को, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, इसका डिनोमिनेटर खत्म, इसके साथ जब होगा ये कट जाएगा तो ये उसके साथ आ जाएगा a के साथ, तो a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ जब होगा तो x प्लस 1 कट गया, इसका स्क्वायर था तो एक दफा x प्लस 1 आ जाएगा और साथ x माइनस 1 भी आ जाएगा, प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो कट जाएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। यही मेन स्टेप है स्टूडेंट्स, दोबारा देखें, हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो जो बटे में मौजूद था उसको काट के बाकी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई है, इसका नाम आप रख लें। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ए के नीचे जो वैल्यू है वो x माइनस 1 है, तो वो पुट हो सकती है, हम उसको पुट कर लेते हैं, तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू x, इसमें x प्लस 1, तो हमने तो x माइनस 1 को 0 पुट किया है, तो इधर x इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू आई थी वो पुट करनी पड़ेगी, तो a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर x माइनस 1 0 हो गया है तो ये b सारे का सारा 0 प्लस c x माइनस 1 की वजह से c भी सारे का सारा 0। अब ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इज इक्वल टू इसको 1 प्लस 1 2 इसका स्क्वायर 4, तो 4a आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लें जी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हम जब चलेंगे तो b के नीचे x प्लस 1 पावर की फॉर्म में नहीं है, तो ये पुट हो सकता है, इसको पुट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में पावर की फॉर्म में था, पुट नहीं था हो सकता, तो हमने डायरेक्ट a को मॉडिफाई किया और कंपैरिजन कर दिया। इधर पुट हो सकते हैं, जितने आपके पास पुट हो सकते हैं आपने करने हैं, तो x प्लस 1 इसको पुट कर देते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, किसमें a के अंदर जी। तो स्टूडेंट्स इसको पुट कर देते हैं, ये x 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 0, तो ये सारा 0 प्लस इधर x प्लस 1 है ये भी सारा 0 प्लस c इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, तो ये 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, तो c माइनस 1 माइनस 2 c आ जाएगा। इधर से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस को माइनस से काट दें, 2 जाके डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू। ये लें जी, c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास रह गई है b की वैल्यू, उसके लिए हमारे पास पुट करने के लिए कोई भी चीज नहीं, क्यों, ये x प्लस 1 इसकी पावर है तो ये हम पुट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a को मॉडिफाई करेंगे, फिर कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम a 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस b इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये देखें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इधर फार्मूला लग जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर
प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र वन होता है, ए प्लस टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। लें जी, अब इधर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर मेथड बता दिया था कि इस साइड पे आपके पास जो भी मौजूद होगा आपने उसी के लिहाज से इनकी तरतीब लगानी है। पहले एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे करें, फिर एक्स वाले, फिर एक्स के बगैर वाले। इधर हमें चूंकि एक ही चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, बी, ए और सी की वैल्यू आ गई है, तो इधर हम डायरेक्ट ही कर देंगे क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो। इधर आप देखें कि एक्स स्क्वायर वाली कोई भी चीज नहीं है। तो स्टूडेंट्स कंपेयरिंग जब हम करेंगे, इधर आपने लिखना है कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स। तो इधर एक्स स्क्वायर वाली कोई चीज नहीं है तो जीरो आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ इधर है ए और इधर है बी प्लस बी। दोबारा देख लें, कॉमन लेके एक प्रॉपर वे बन जाता है। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नजर आ रहा होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर वाली कोई चीज नहीं, तो उसकी जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया। हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इधर देखें एक्स स्क्वायर के साथ है ए, ये लिख लिया। इधर एक्स स्क्वायर के साथ है बी, वो भी लिख लिया। और कोई एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो ये बस दो ही लिखे जाएंगे। अब देखें हमारे पास ए की वैल्यू है वन, तो इधर ए की वैल्यू वन पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इधर से हमारे पास b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी माइनस वन। लें जी, तीनों वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। ये तीनों वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। 4x ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आई थी वन, वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस वन। माइनस ने जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये माइनस हो जाएगी, तो इधर हम माइनस लिखेंगे। माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी की वैल्यू टू है, टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लें जी, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 3 के बाद 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। आपने जस्ट ध्यान से इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को करना है, कोई गलती ना कीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, किसी को डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक चीज बस नहीं है, इसलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो बटे के नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये लीनियर नहीं रही। हमने जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री इस तरह के थे, होल की पावर होती थी। इधर होल की पावर के अलावा भी हमारे पास अंदर x की भी पावर आ गई है। तो इसको देख के आप देखेंगे ये क्या हो गया। तो स्टूडेंट्स ये पावर खत्म हो सकती है। हमारे पास एक मशहूर जमाना फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस फार्मूला को लगाते हुए हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x का क्यूब ओवर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने एक्सपेंड कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया और ये पहले ही मौजूद है। तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं 4x का क्यूब ओवर x माइनस वन, तो ये x प्लस वन तो ये इकट्ठे होके x प्लस वन का क्यूब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन दोबारा उसी फॉर्म में आ गया है जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था। अब आप देखें इनमें क्या फर्क है। x प्लस वन की पावर 2 थी, इधर x प्लस वन की पावर 3 है। x माइनस वन, तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। अब आपने ये चेक करना होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर देखें आपके पास डिग्री 3 है, तो नीचे इसकी पावर कितनी है 3, तो इसने जब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो नीचे डिग्री 4 है, नीचे डिग्री बड़ी है, तो ये पहले ही प्रॉपर है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका एक दो स्टेप हम कर देते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स। इसको हम लिख लेंगे 4x का क्यूब ओवर x माइनस वन एक्स प्लस वन का होल क्यूब।
इसको a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 का क्यूब। लें जी, x माइनस 1 पहले लिख लिया, फिर एक दफ़ा x प्लस 1, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। तो ये लीनियर रिपीटेड वाला ही केस है, इस तरह आपने लिखा है। आगे आपने बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर वही करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला एक तो स्टेप जो डिफरेंट था वो हमने कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस एक्सरसाइज का वाहिद क्वेश्चन है जो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। वैसे तो x माइनस 3 x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर वैसे बाहर देखने में ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर अगर आप देखिए तो हमारे पास डिग्री है 4, x की पावर 4 है। नीचे देखिए तो इसका जब स्क्वायर ओपन होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। उस x स्क्वायर ने जब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो x का क्यूब आएगा, x की पावर 3 आएगी। तो नीचे डिग्री 3 बनेगी, ऊपर डिग्री बड़ी हो गई है, नीचे डिग्री छोटी है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना के रख देंगे। आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड इस हालत में तो हो नहीं सकता। पहले ये जो ये स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी x की पावर 4 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व हम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 ओवर x माइनस 3 इंटू, इसका स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये स्क्वायर ओपन कर दिया हमने। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही 2x की पावर 4 ओवर में हमारे पास इसको हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x। लें जी, ये हमारे पास आ गया है। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिवाइड करके दोबारा लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो फिर दोबारा डिनोमिनेटर को इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये सिर्फ डिवाइड करने के लिए हमने किया है। तो इधर इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4, ये हमारे पास ऊपर है तो इसको अंदर रख लेंगे। तो बाहर हमारे पास आ जाएगा, इधर देखें x का क्यूब है, उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया। फिर 4x माइनस 12x माइनस 8x आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस कर दिया तो माइनस 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा फोकस ये है कि हमने 2x की पावर 4 बनाना है। जब डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है हमने x की पावर 4 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम 2x की पावर 4 बनाना चाह रहे हैं। इधर हमारे पास है x का क्यूब, तो इसका मतलब है इसको अगर 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x की पावर 4। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x की पावर 4, और इसको जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2x की पावर 3, इसको जब करेंगे तो ये 2 8 16 माइनस 16x स्क्वायर, इसको जब करेंगे तो 2 12 24 माइनस 24x आ जाएगा। अब हम माइनस करना चाह रहे हैं, इसका भी अलामत चेंज, इसका भी अलामत चेंज, इसका भी अलामत चेंज, इसका भी अलामत चेंज, ये कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा माइनस 2x का क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x। अब अगर आप देखें तो इधर है x की पावर ज़्यादा 3 और इधर भी x की पावर ज़्यादा 3 है। तो इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, तो अब डिग्री बराबर हो गई है। तो जब बराबर होती है ऊपर और नीचे वाले की डिग्री, तो फिर भी वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। तो इसका मतलब है इसको मजीद अभी तकसीम करना पड़ेगा। डिग्री हमने अंदर वाले की छोटी करनी है, पहले 4 थी अब 3 हो गई है, इसको मजीद छोटा करना है। तो एक दफ़ा फिर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब x की 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2 से। तो -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x का क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2
एक्स का स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16x, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा। लें जी, अब इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, इनको हम माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे 18x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस होके हमारे पास आ जाएगा प्लस 18x, तो ये माइनस 24। सॉरी, ये जब हम मल्टीप्लाई किया था तो इधर हमारे पास 16 आया था और ये हमारे पास 18 नहीं है, 8 है। 24 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा। लें जी, ये हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद। अब इधर x की ज़्यादा पावर है 2, इधर इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसकी डिग्री छोटी हो गई है। तो इधर तक ही हम करना चाह रहे थे, जब तक डिग्री छोटी नहीं होनी आपने इसको डिवाइड करते रहना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे, ये जो हमारी चीज़ थी ये इसके बराबर आ जाएगी। ये जो है इसको अलहदा लिख लेते हैं, 2x माइनस 2, ये प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 ओवर में ये सारा, ये आप दोबारा उसी फॉर्म में लिख लें, ये जिस फॉर्म में था ये दोबारा उसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखा था ना, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। लें जी, तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको आपने बिल्कुल उसी तरह x a के नीचे x माइनस 3, b के नीचे x प्लस 2, c के नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और सॉल्व करना है, तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास अभी जगह भी कम है तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हम जो सेम क्वेश्चन थे उनको सॉल्व नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.2, बिल्कुल इजी मेथड है। 5.1 से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, एक दो पॉइंट का बस फर्क है, बाकी सेम लाइंस के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन किए और आप हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं, हमारा मेथड मुश्किल है या आसान है, आपको जो कॉलेज में मेथड समझाया गया था वो आसान था या ये मेथड आसान है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।